नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। सामान्य तौर पर देखा जाए तो नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता उदयपुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सामान्यतः वैसे भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। और इस काम को सबसे बेहतर तौर पर अगर कोई कर रहा है तो वे है नगर निगम के राजस्व विभाग से जुड़े निरीक्षक मांगीलाल जी डांगी। आप सब लोग उनके चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि उदयपुर शहर के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसा कोई थाना क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने पहुंचकर एक बेहतर सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के विरुद्ध एक जबरदस्त कार्रवाई की हो। अब तो हालात ये बन चुके हैं कि संबंधित जाब्ते को भी नहीं पता होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे बस अपने जाब्ते को कहते हैं हमारे पीछे आ जाइए, और कार्रवाई कहाँ होगी ये स्वयं उनको पता होती है, उनके सिवाय किसी को नहीं। अचानक कहीं पर भी दावा बोल दिया जाता है और लगाई गई कुर्सियां हो या टेबल हो या थैला हो, उसको अचानक धावे के साथ जब्त कर लिया जाता है और मार्ग को अवरुद्ध जो किया गया होता है उसे खुलवा दिया जाता है। आज भी इसी तरह की कार्रवाई नगर निगम के राजस्व निरीक्षक मांगीलाल जी डांगी के द्वारा की गई, और वो कार्रवाई हुई थी लगभग दिन में 1:30 से 2 बजे के मध्य। क्षेत्र था सुखाड़िया सर्कल का चौपाटी वाला बाजार। वहां पर भी लोगों को अचानक जब ये गाड़ियां आती दिखी तो उन्होंने अपने टेबल कुर्सियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ भी नहीं बचा पाए। सब कुछ जाब्ते ने जब्त कर लिया, और ऐसे के ऐसे जितना भी सड़क पर माल पड़ा था, सामान पड़ा था, उसे जब्त करके ट्रैक्टर में भर लिया गया। इससे पूर्व भी जब यहाँ पर सफाई व्यवस्था को 24/7 करने की बात की गई थी, तब हमने आपको इस वीडियो के मार्फत बताया था कि कुछ ठेला व्यवसायी नगर निगम के एक सरकारी गार्डन में कुर्सियां रखकर ग्राहकों को बैठाते हैं, और जितनी जगह उनको आवंटित की गई है उससे कई ज़्यादा सरकारी जगह को घेर कर वे कब्जा कर कर वहाँ पर ठेले के माध्यम से अपनी कमाई कर रहे थे। आज निगम ने वहां पर पहुंचकर एक कार्रवाई के साथ 2 कार्रवाई गई। हमने कुछ दिन पूर्व एक खबर बताई थी जिसमें रतन जल मंदिर, जो कि वहां पर जल लोगों को पिलाने का काम किया जाता था, उसकी स्थिति बताई थी हमने कि वो सुलभ शौचालय बन गया था, और आज उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर फिलहाल जितना हो सकता था उतना साफ कर दिया गया। पिछली बार अपने आपको हम यहाँ यही जगह बताई थी, यहाँ पर कई लोगों ने लघु शंका कर रखी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे दारू की बोतलें रख रखी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पर बियर की बोतलें रखी थी। आज फिलहाल वो इतना तो साफ हो गया, लेकिन निर्माण शाखा के जिम्मेदार विभाग वहाँ पर मौके पर पहुँचकर इसमें थोड़ा रंग रोगन करा दें, 1-2 मटकियाँ रखा दें। फ्रिज का पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि सड़कों में खराब हो गया हो तो कहीं भी दीवारें बनाई जा रही है। और यहाँ पर अभी भी ये देख सकते हैं किस तरीके से डीपी से निकले हुए बिजली के तार जमीन से निकलकर जमीन पर ही पड़े हैं। अगर किसी के यहाँ पर करंट आया तो उसका मुआवजा, इससे अच्छा इस करंट के तार को हटा लीजिए, ताकि मुआवजा की जगह ये रतन जल मंदिर किसी और रूप में लोगों को पानी पिलाने का काम कर सके। फिलहाल आप सब माहौल देखा जाए तो आज नगर निगम के यहाँ द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जब हमको जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे तो ठेले व्यवसायी और संबंधित यहाँ पर जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं भय और खौफ के वातावरण में जीने को मजबूर थे। लोगों का एक निवेदन था वहाँ पर कि हालांकि कार्रवाई बहुत बढ़िया हुई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ों को मौके से हटाया गया तो पेड़ वहीं छोड़ के आ गए। दूसरा विभाग जाए और इन पेड़ों को मौके से हटाए और यहाँ पर साफ स्वच्छता कर दे। यहाँ पर जितने भी गार्डन थे उसके अंदर भी किसानों के द्वारा जिस तरीके से हल चलाए जाते हैं वैसे पूरी तरह से खुदाई कर दी गई। आपको बता दें कि ये सब ठेला व्यवसायी है, निगम के द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है, पता नहीं क्यों मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाती है। जो लोग नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो अपने ठेले से ज़्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं, जो नियमों के तहत जिस तरीके से 6/8 की जगह से ज़्यादा घेराव कर रहे हैं, वैसे भी निगम वहाँ बैठ कर ही संबंधित विभाग जो एनएलएम की शाखा है जो लाइसेंस देने का काम करती है, वे उनके लाइसेंस निरस्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करके सामान जब्त करके लाते हैं तो निगम को दोहरा राजस्व मिलता है, क्योंकि अब सामान को छुड़वाने के नाम पर 6,000 रुपये लिए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि निगम ने मात्र इन ठेले वालों के द्वारा संबंधित इस गार्डन के अंदर कब्जा करने के लिए यहाँ पर लाखों रुपए का खर्च कर एक दीवार बनाई जा रही है।
अब जब निगम ने ही इन ठेले वाले को लाइसेंस दिया है और ये निगम के लाइसेंस के आधार पर अवैध तरीके से अंदर गार्डन में ग्राहकों को बैठाने का काम कर रहे थे, तो इनको नोटिस दिया जा सकता था, इनको हिदायत दी जा सकती थी और इस हिदायत के आधार पर कहा जा सकता था कि लगातार नियमों की अवहेलना करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यह कार्य संबंधित एनएलयू विभाग द्वारा नहीं किया गया। इसके चलते लाखों रुपए का खर्च करके यहाँ पर अवैध तरीके से जो लोगों को बैठाया जा रहा था उनको रोकने के लिए एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है। मतलब खुद ही ने लाइसेंस दिया और उनको रोकने के लिए अब इस तरीके से लाखों रुपए का व्यर्थ खर्च किया जा रहा है और संबंधित ठेकेदार की जेब भरी जा रही है। यही वह रतन जल मंदिर है जिसके अंतर्गत गंदगी थी। अब यहाँ पर साफ सफाई और अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद कुछ पेड़ यहीं पर पड़े हैं। निवेदन है उन्हें भी हटा दीजिए।